अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज के व्लॉग के साथ यहां पर सुप्रीम कोर्ट में मैं मौजूद हूं और कुछ दोस्तों से बात भी करेंगे। आज सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से आज हम समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज 3 रुकनी बेंच की सरबराही में आज के जो सुमोटो लिया था। कल के 15 और 16 मई को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, उसमें सुमोटो लिया गया है और तौहीन अदालत के जो नोटिस जारी किए गए हैं दोनों पार्लियामेंटेरियंस के, उसके ऊपर काफ़ी सख्त बरहमी का इजहार किया गया है अदालत की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से, कि आए रोज़ पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से और मुख्तलिफ लोगों की जानिब से जुडिशरी की और इदारों की तस्दीक की जाती है, उनकी पगड़ियाँ उछाली जाती हैं। अदील साहब हमारे पास सीनियर जुडिशरी के रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अदील सरफराज, और काफ़ी डिजिटल मीडिया में भी एक्टिव हैं और टीवी अखबारात और काफ़ी सालों से उनके साथ मुंसलिक हैं। आज हम आज के केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे अदील के साथ, और इसके अलावा अभी तक जो तौहीन अदालत के जो नोटिस हुए हैं, अदालत की अदालती तौहीन की गई है बाबर अवान, निहाल हाशमी, इसमें उसकी हवाले से तफसीलात पूछेंगे कि इस किस्म के केसेस की हिस्ट्री क्या है और क्या क्या सज़ा इनमें हो सकती है। अदील अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। अदील बताइएगा, आज एक दूसरा अहम केस था, कल इमरान खान साहब का यहाँ पे केस था और उन्हें उस ज़ाहिर बोलने नहीं दिया गया, उनकी बारी नहीं आई। आज उस कल ही सुमोटो लिया गया है और आज क्या बताएं कि केस की हिस्ट्री क्या है, इस केस की क्या क्यों उन्हें तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए। सर बेसिकली आपको मालूम ही है, फैसल वावडा जो कि इंडिपेंडेंट को सो कॉल्ड सेनेटर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 15 तारीख को, 15 मई को। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो हमारी मौजूदा अदलिया है, बिलखसूस जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस बाबर सत्तार, इन पर काफ़ी हद तक तनकीद की है। जो मौजूदा इस वक्त केसेस चल रहे हैं, जो ज़ेर समाअत हैं, सब जुडिस मामलात हैं, उन पर उन्होंने बात की है और बात नहीं की, काफ़ी हद तक तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की है, इल्ज़ामात लगाए हैं और जो बिलो द बेल्ट स्टेटमेंट्स हैं उनकी जानिब से आए हैं, जिस पर काफ़ी शोर भी हुआ। उसके बाद हमने देखा कि उनको फॉलो किया फर्दर बहुत से लोगों ने, और ये एक ट्रेंड बन चुका था सोशल मीडिया पर, ओवरऑल मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का। जिसके बाद देखा गया कि फिर 16 तारीख को मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी यहाँ इस्लामाबाद में ही एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। गुज़िश्ता रोज़ जो आपने जिक्र किया इमरान खान साहब की पेशी पर, उस पेशी के मौके पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अटॉर्नी जनरल से उन्होंने मुखातिब होकर कहा था कि अब आप प्रॉक्सीज के ज़रिए हम पर हमले कर रहे हैं। उस पर फाइनली शाम को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सो मोटो लिया और आज उसको मुकर्रर किया। मामला था फैसल वावडा साहब का, उन तक महदूद था, और आज जब फैसल वावडा साहब का मामला चल रहा था, उस दौरान चीफ जस्टिस ने खुद टेकअप कर लिया मामला मुस्तफ़ा कमाल साहब का, और उनसे उनके हवाले से भी उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी। और अब बुनियादी तौर पर जो लुबे लुबाब आज की समाअत का है वो यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिलक्टेंटली जो शो काज नोटिस हैं वो सर्व कर दिए हैं। उन दोनों अफराद को 2 हफ्तों का वक्त दिया है उनके जवाब जमा करवाने के लिए। 5 जून तक इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी किया गया है, और यहाँ पर अदालत में अब वो आकर बताएंगे कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए या नहीं की जाए। अब जाहिर अगर हम देखें, मालूम होता है, अगर हम हिस्ट्री को देखें, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को देखें, इनके कंडक्ट को देखें और इनका मतम नज़र तौहीन अदालत को देख कर मालूम यही होता है कि अदालत यहाँ पर भी जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेगी। और अगर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली जाती है दोनों हजरात की जानिब से, तो मुझे ये लगता है कि अदालत उस पर तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए दरगुजर से काम लेगी। दूसरी जानिब जो कानूनी हल्के हैं वो ये समझते हैं कि ऐसा करना इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। एक मैसेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या आला अदलिया की जानिब से जाना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो ट्रेंड एक चल पड़ा है अदलिया पर इस कदर खुलकर तनकीद करने का, उनकी तज़हीक करने का, हम देख रहे हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब हों, जस्टिस अतर मिनल्ला हों, इवन जस्टिस काजी फाइज साहब को याद है माजी में इसका आप कह सकते हैं कि हिस्सा रह चुके हैं, जो उनके खिलाफ भी तनकीद होती रही है, नाजायज़ तनकीद होती रही है। तो इस तमाम तर सिलसिले में मेरी दानिश में तो ये एक सुनहरी मौका है सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन हमने फिर आपने हिस्ट्री की बात की है। अच्छा, आज के हिस्ट्री आपसे जानेंगे। आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी उनके नुमाइंदे आए हैं, और बज़ाहिर यही लगता था उन्होंने हिमायत की है ये तौहीन अदालत के नोटिस। बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब हैं, उन्होंने खुलकर आप ये तो नहीं कह सकते कि हिमायत की है, मगर उन्होंने मुखालफत भी नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि बीइंग लॉ ऑफिसर ऑफ दिस कोर्ट
हम तो यही समझते हैं कि अदलिया पर जो इस तरह की तनकीद है उस पर अदालत को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, मगर जो वकला तंजीमें थी वो क्योंकि ज़्यादा आज़ाद होती हैं लॉ ऑफिसर से, तो उन्होंने खुलकर हिमायत की है इस तौहीन अदालत की कार्रवाई की, शो का नोटिस जारी करने की। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ जो रिस्पांस हमें वकला साइड से आ रहा है, वो आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज भी उस पर शायद कन्विंस नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने जो एक झारियाना अंदाज अपनाना था उसकी जगह मैं अगर माजरत के साथ कहूँ तो मुझे तो माजरत ख़वाहाना अंदाज लगा है आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का, गो कि उन्होंने शो का नोटिस जारी कर दिया और बहुत से लोग उस पर काफ़ी खुशियाँ भी मना रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं, मगर उनसे मेरी यही एक रिक्वेस्ट होगी कि ये अभी सिर्फ नोटिस हुए हैं और इनमें अभी बहुत सी गुंजाइश है, आगे जाकर भी अदालत के पास जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करने का एक मौका होगा। और बज़ाहिर जो आज की टोन थी अदालत की, बिलखसूस चीफ जस्टिस काजी फायज की, दोनों जज साहिबान दीगर तो वो खामोश ही रहे, उससे नज़र यही आता है कि ये मामला इतना भी ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया जाएगा जितना तासुर दिया जा रहा था। अदील, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का दौर है, नोटिस मिलिया कख न लिया, आप इधर ही जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं, उसके बाद वाकई चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने बहुत सख्त आड़े हाथों लिए, जैसे आपने आज फरमाया कि चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जारहाना की बजाय माजरत ख्वाहाना उनका था। तो कैसे देखते हैं उस हिस्ट्री को, और बाकी निहाल हाशमी उन्हें ज़रा बयान करें, उन केसेस को आप कवर करते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी आता रहा हूँ। सर, जहाँ तक बाबर अवान साहब वाला ताल्लुक है, देखें उस एक केस के बाद फिर हमने देखा है कभी इस तरह का मामला हुआ नहीं कि कोई वकला इस तरह अदालती फैसलों की तस्दीक करे, तौहीन करे या उनको डिस्कार्ड कर दे ओपनली पब्लिकली। ये भी बताइए कि उनके साथ हुआ क्या उनका लाइसेंस उन्होंने रिवोक कर दिया था। जस्टिस जवाद ख्वाजा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी सरबराही में एक बेंच बना था और उन्होंने उनका जो लाइसेंस है उसको मुअत्तल कर दिया था और बाद अज़ां फिर बाबर सत्तार साहब की जो टोन थी वो भी बदल गई थी और उसके बाद फिर हमने देखा उनके देखा देखी दीगर वकला भी मोहतात हो गए थे। जहाँ तक बात आप कर रहे हैं निहाल हाशमी की, तलाल चौधरी की और तीसरे थे दानियाल अजीज साहब, ये 2017 की बात है। यके बाद दीगरे ये केसेस हमारे सामने आए, हम इकट्ठे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट कवर करते थे। उस वक्त मैं ये समझता हूँ वो जो केसेस थे सर, वो के उस वक्त तौहीन की गई थी। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, पोस्ट पनामा वो दिन थे, आपको याद होगा, फैसले आ रहे थे, नून लीग ज़ेर अताब थी, जैसे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल हम देख रहे थे। मगर वो जो लोग थे ना सर, उनमें और बाबर ये जो फैसल वावडा, इनमें एक फ़र्क है। वो लोग किसी सियासी जमात के नुमाइंदा नहीं थे, वो सियासी जमात के नुमाइंदा थे, ये सियासी जमात के नुमाइंदा नहीं है, किसी और के नुमाइंदा है और ये बड़े ताकतवर भी हैं नुमाइंदा किसी और के होने की वजह से। तो उनके ऊपर जो आप कह सकते हैं तौहीन अदालत की कार्रवाई चली, वो टू सम एक्सटेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या मैं गलत अगर नहीं कह रहा, तो वो पोलिटिकली मोटिवेटेड ज़रूर थी। और उस कार्रवाई में भी अगर हम फर्दन उनके ऊपर बात कर लें तो सबसे पहले निहाल हाशमी साहब ने एक तकरीर की थी, जो काजी जो साकिब निसार साहब ने उस पर नोटिस लिया और आसिफ सईद खोसा साहब का बेंच था। मुझे याद है उनके जो वकील साहब थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो कराची से आते थे, हुंडी पकड़ी हुई, मुझे उनका नाम भूल रहा है, हशमत हबीब साहब। उन्होंने अदालत के सामने पेश होकर कहा कि देखें हमारा ये मकसद नहीं था, शायद मिसकंस्टिट्यूट किया गया है बात को। तो अदालत मुसर थी कि भाई तौहीन है, उन्होंने कहा कि चलें हम गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि ये अच्छी बात है, आप ये माफ़ी तहरीरी शक्ल में मांगें। वो गए बाहर से 15 मिनट की ब्रेक ली, तहरीरी शक्ल में लिख के लाए, वापस आए, बेंच ने कहा कि नहीं इसमें ये खामी है, इसको दोबारा से लिख के लाए। वो दोबारा 2-3 दफ़ा ये प्रैक्टिस हुई और जब वो लिख कर ले आए, फाइनली अप्रूव हो गई, अदालत ने उसको मुस्तरद कर दिया और उन्हें 1 माह की सज़ा सुना दी, वो अडयाला जेल चले गए। उसके बाद फिर हमने देखा दानियाल अजीज साहब ने इसी तर्ज पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके खिलाफ तो इन अदालत की कार्रवाई हुई, उन्हें नाअहल कर दिया गया। जो तलाल चौधरी साहब हैं उनको नाअहल कर दिया गया। अगर मैं ये समझता हूँ जो इस वक्त ये केस आया है सर फैसल वावडा का, हम अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ इसको देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट बिलखसूस काजी फायज साहब के पास एक सुनहरी मौका अब भी है, वो कि आज उन्होंने जिस कदर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, वो उस तरह नहीं लेकर चले इस कार्रवाई को, लेकिन अभी भी उनके पास ये मौका है कि एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स दें और जो इस वक्त उनके हवाले से मुख्तलिफ शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है उनको भी ज़ायल करने में ये कार्रवाई मौसर होगी। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो इम्तिहान है वो हुकूमत का है, जो कि समहाउ फ़ायदा उठा रही थी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सख्त रवैये अगेंस्ट इमरान खान और नरम रवैया टूवर्ड्स मौजूदा जो हमारी हुक्मरान जमात है या इस्टेब्लिशमेंट है। तो यहाँ पर अगर आकर आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी नाराज़ करने का रिस्क लिया है
तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने भी शायद आज उन्हें दबे अल्फाज में यही समझाने की कोशिश की है कि शख्सियात को आप बात करें, इदारों की बात ना करें। इस तरह फिर हमें रिस्पांस देना पड़ता है और रिस्पांस फिर देना पड़ेगा अदालत को इवेंचुअली, अगर उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी ना मांगी। अदील, याद होगा आपको, मैं उस वक्त इधर ही था, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को भी एक सज़ा सुनाई थी और नाअहल कर दिया था। वो भी तौहीन अदालत ही था। बिल्कुल सर। तो इस ज़ाहिर वकील का आप रिवॉक कर सकते हैं लाइसेंस वगैरह, मगर यहाँ पर एक पार्लियामेंटेरियन है और उसकी सूरत में कैसे देखते हैं इसको, क्या सज़ा हो सकती है? और आने वाली जो 5 तारीख को अगर आप आज जारहाना नहीं थी तो उस दिन फिर माफ़ी मांग के ख़त्म हो जाएगा केस? सर देखें, मैं तो पहले दिन से, हम तो जब वो उस वक्त भी पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ चल रही थी तो हम यही कहते थे कि जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा होना चाहिए, उस वक्त भी होना चाहिए और अब भी होना चाहिए। मगर मेन चीज़ ये है कि आपको जो करना चाहिए आप वो नहीं कर रहे। जो आम मुकदमात होते हैं उनमें आपकी ऑब्जर्वेशन आसमानों से बातें कर रही होती हैं, बड़ी भारी भरकम होती हैं, मगर जहाँ पर ऑब्जर्वेशन मैटर करती हैं वहाँ पर ऑब्जर्वेशन नहीं आ रही। वहाँ पर माज़रत ख़ाना अंदाज जो है, इससे जो फरीक होते हैं जो तौहीन आमेज़ गुफ्तगू करते हैं उनको मज़ीद तक़वियत पहुँचती है और वो फिर मज़ीद उनको शह मिलती है। क्योंकि आज भी कुछ लाइन अप हुई हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और आज के इस अदालती रिस्पांस के बाद हो सकता है मज़ीद सख्त रद्द-ए-अमल आ जाए। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब को इस बात का एहसास करना होगा कि उन्हें अब सिर्फ अपनी नहीं, अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। उसके लिए उन्हें थोड़ा सा तो जारहाना अंदाज़ अपनाना पड़ेगा। अदील, पिछले दिनों जो केसेस हुए थे और रिमार्क्स आए थे एक समाअत के दौरान, और उसमें यह कहा गया था जजेस की, जो 6 जजेस के ख़त के हवाले से, कि जिस जज के ऊपर दबाव है, अगर वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसे घर चले जाना चाहिए। उसके रिमार्क्स को शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने बहुत सीरियस लिया है और जस्टिस बाबर सत्तार के जो टोन है, जो खतूत लिखे हैं और जो उनका एक स्टैंड है फर्म, उसके ऊपर अब तो वो जजेस बहुत ज़्यादा जारहाना अंदाज में और बड़े अच्छे अंदाज में वो कर रहे हैं। तो इनके रिमार्क्स का उधर फ़ायदा हुआ है, यहाँ तो कुछ जारहाना अंदाज कम हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जारहाना अंदाज को कैसे देखते हैं? उनके खिलाफ तो मज़ीद वो स्टैंड लेने पर प्रोपेगेंडास वगैरह शुरू हो गए हैं। सर देखें ना, उस पर अब अपनी जुडिशरी को प्रोटेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने करना है। ये इसको किस तरह करते हैं ये इनके ऊपर मुनहसर है। जैसे कि पहले मैंने कहा कि इनके पास ये मौका है, ये मौका हुकूमत ने उनको खुद दिया है, चाहते हुए या ना चाहते हुए। तो अब उनको एक लाइन ड्रॉ करनी है। अगर वो लाइन ड्रॉ नहीं करते तो वो जो जजेस साहिबान जो अब हिम्मत जुटा कर अपने खिलाफ जो उनकी बातें हो रही हैं उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई को इनिशिएट कर रहे हैं, तो उनको भी कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा और इससे अदलिया बेसिकली कमज़ोर ही होगी। अगर अदलिया अब आकर अपना एक फर्म स्टैंड नहीं लेती, मौक़िफ़ नहीं अपनाती, तो फिर मुझे लगता है कि जो इदारे हैं वो उनको मज़ीद शह मिलेगी और अदलिया की जो तज़हीक है या अदालती मामलात में जो मुदाखलत है वो नहीं होगी। थैंक यू, शुक्रिया। अदील बहुत तफसील से बता रहे थे आज की कार्रवाई के हवाले से और हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि कई सालों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्टिंग करते हैं अदील साहब। अच्छा, सूरत हाल इस वक्त यह है कि अदालत की जानिब से 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है फैसल वावडा को और मुस्तफ़ा कमाल को कि वो 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपने वकील के ज़रिए यहाँ पर एक जवाब जमा करवाएं मुफस्सल, और 5 तारीख तक केस की कार्रवाई है वो मुलतवी कर दी गई है और 5 तारीख को फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को ज़ाती हैसियत में अदालत में तलब किया गया है, क्योंकि उन्हें नोटिस जारी हो गए हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी हो गया है। इसके अलावा पैमरा को भी नोटिस जारी हुआ है। उसके साथ पैमरा से जितनी भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो की गई हैं मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावडा की जानिब से 15 और 16 मई को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, उसकी ट्रांसक्रिप्ट तफसीलन मंगवा ली गई है। और इसके अलावा जो सवाल और जवाब की जो मुफस्सिल रिपोर्ट है, रिकॉर्डिंग्स हैं, वो भी अदालत ने मंगवाई हैं। आने वाले व्लॉग में मज़ीद इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। वस्सलाम।